खामोश सिग्नल, एक गरीब की दर्दनाक कहानी सर्द हवा चल रही थी। आसमान में घने बादल छाए थे और बिजली की चमक अंधेरे को चीर रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रमेश अपनी बीमार मां के साथ रहता था। गरीबी ने उसकी जिंदगी को एक अंतहीन संघर्ष बना दिया था। बेटा, दवा लानी है, नहीं तो मैं ज्यादा दिन नहीं बच पाऊंगी। मां की कमजोर आवाज सुनकर रमेश की आंखें भर आईं। वह जानता था कि गांव में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो बिना पैसों के इलाज करे। रमेश की एक छोटी सी नौकरी थी। वह गांव में एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी कंपनी के लिए वायरिंग का काम करता था, मगर इस काम से इतना नहीं कमाता था कि अपनी मां का इलाज करवा सके। आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास आए। एक दिन उसे खबर मिली कि शहर में एक नई फ्री इंटरनेट स्कीम आई है जिससे गरीबों को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। रमेश को लगा कि शायद वह इस स्कीम की मदद से ऑनलाइन दवा खरीद सकता है या किसी ऐसे डॉक्टर को खोज सकता है जो गरीबों का मुफ्त इलाज करता हो। लेकिन जब वह अपने गांव के लिए इस सेवा की जांच करने लगा तो नेटवर्क सिग्नल कमजोर था। अगर यह नेटवर्क ठीक से चलता तो मैं अपनी मां के लिए मदद ढूंढ सकता था, उसने मन में सोचा। हिम्मत जुटाकर वह गांव से कुछ दूर पहाड़ी की ओर बढ़ा जहां नेटवर्क थोड़ा मजबूत था। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। ठंडी हवाओं और तेज बिजली के बीच वह अपने फोन से डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करता रहा। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और रमेश के पास का खंभा गिर पड़ा। उसके हाथ से फोन छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने उसे वहां बेहोश पाया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उसका दिल बैठ गया। अगर नेटवर्क सही होता तो शायद वह समय पर डॉक्टर से संपर्क कर सकता था। उस दिन के बाद रमेश ने ठान लिया कि वह अपने गांव में बेहतर इंटरनेट सेवा लाने के लिए संघर्ष करेगा ताकि कोई और गरीब इस दर्द से न गुजरे। लेकिन उसकी कहानी में एक गूंजती हुई खामोशी रह गई। अगर सिग्नल मिल जाता तो शायद मेरी मां बच जाती।